मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस संख्या 18 है। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर आपको चित्रकला से संबंधित डेली एक प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो चलिए पहला प्रश्न आज करते हैं प्रैक्टिस सेट का। पहला प्रश्न है, काम सूत्र का अनुमानित समय क्या है। 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 600 वर्ष पूर्व। काम सूत्र का जो अनुमानित समय माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इसकी रचना जो की थी वह पंडित वात्स्यायन मुनि ने किया था। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की है और उसमें 64 कलाओं का वर्णन किया है, जिसमें चित्रकला को आलेख नाम दिया गया है और ये 4थे नंबर पर वर्णित है। और इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की है वात्स्यायन मुनि ने। उस ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्रभाष्य। न्याय सूत्रभाष्य, ये आप लिख लीजिएगा। वात्स्यायन का एक और रचना है न्याय सूत्रभाष्य। ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट प्रश्न में कि न्याय सूत्रभाष्य किसकी रचना है, तो वात्स्यायन मुनि की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयमंगला क्या है। 4 विकल्प दिया गया है, तो जयमंगला जो है पंडित यशोधर की कामसूत्र की टीका है। पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से की है। और इसमें चित्रकला के 6 अंग बताए हैं: रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृशता और वणिका भंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अवलोकितेश्वर कहाँ पाए जाते हैं। तो अवलोकितेश्वर का जो चित्र है अजंता की गुफाओं में बना हुआ है। इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जो भगवान अवलोकितेश्वर का जो चित्र बना है, उनके दाएं हाथ में नीले कमल को धारण कराया गया है और ये त्रिभंग मुद्रा में खड़े हुए हैं, और यह चित्र गुफा संख्या 1 में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुभद्रा को समर्पित है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है और उड़ीसा राज्य में स्थित है, और हिंदुओं के 4 धाम में जगन्नाथपुरी को गिना जाता है। यहाँ एक उत्सव होता है, रथ यात्रा प्रतिवर्ष होता है, और इस जगन्नाथ मंदिर के निर्माण करता है अनंत वर्मन। अनंत वर्मन, आप नोट कर लीजिएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था अनंत वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई। तो प्रथम बौद्ध मूर्ति जो पाई गई है वो मथुरा में पाई गई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो त्रिमूर्ति एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है, और एलिफेंटा कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ कुल लगभग 7 गुफाएं मिली हुई हैं, और यहाँ शिव के कई रूपों को उकेरा गया है। एलिफेंटा का नाम पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। और इस त्रिमूर्ति की अगर ऊंचाई की बात करें, ये 24 फीट लंबी है। 24 फीट लंबी है। और इसके बगल में एक दूसरी मूर्ति है, उसका नाम है पंचमुखी परमेश्वर। पंचमुखी परमेश्वर, ये पूछा जा सकता है कि पंचमुखी परमेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, तो वो भी एलिफेंटा की गुफाओं में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है या कहलाता है। तो भारतीय कला का जो स्वर्ण युग कहलाता है वो 400 से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर देखें तो 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। और गुप्त काल में भारतीय कला का बहुत ही प्रोत्साहन हुआ था, तो इसलिए 400 से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक ईस्वी तक का जो काल है वो भारतीय कला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आज के अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने एक शास्त्र लिखा है, उस शास्त्र का नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के कुल 37 अध्याय हैं, और उसमें भरत मुनि ने रंगमंच, अभिनेता, अभिनय, नृत्य गीत, वाद्य, दर्शक, दस रूपक और रस निष्पत्ति से संबंधित सभी तथ्यों का विवेचन किया है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि भरत मुनि ने आज के अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य संगीत का दृष्टिकरण है, यह उक्त किसकी है। तो ये उक्त है सुमन लैंगर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
कामसूत्र में चित्रकला को क्या नाम दिया गया है? तो कामसूत्र में चित्रकला को आलेख नाम दिया गया है और इसका जो है क्रम वो चौथा क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र की टीका किसने लिखी है? तो कामसूत्र की टीका पंडित यशोधर ने लिखी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्रकला को प्राचीन नाम जो दिया गया है वो आलेख नाम दिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध कला के प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बौद्ध कला के जो प्राचीन चित्र मिलते हैं अजंता और बाघ की गुफाओं में। ठीक, अजंता और बाघ की गुफाओं में बौद्ध चित्रकला के प्राचीन नमूना मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम क्या है? तो वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य को हम दूसरे नाम से स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, स्तूप किसकी विशेषताएं बताते हैं? तो स्तूप जाहिर सी बात है वास्तुकला की विशेषता बताएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप का चलन कब से प्रारंभ हुआ? तो स्तूप का चलन ये माना जाता है अशोक के काल से प्रारंभ हुआ, क्योंकि अशोक ने किस स्तूप का निर्माण कराया? तो अशोक के काल में सांची के स्तूप का निर्माण काल हुआ, तो लगभग स्तूप कला का प्रचलन अशोक के काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस सम्राट के काल का है? तो सांची का स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप किस पत्थर से बने हुए हैं? तो सांची के स्तूप जो बने हुए हैं लाल रंग के बलुए पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण कराया? तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत का स्तूप 1873, ये गलत है, यहाँ पर 1873 होना चाहिए बल्कि 1973 है और इसका ऑप्शन भी गलत दिया गया है। तो भरहुत का स्तूप जो 1873 में पता लगाया था इसको कनिंधम महोदय ने। ठीक, और कनिंधम महोदय ने 1873 में कनिंधम महोदय ने भरहुत का स्तूप का पता लगाया था और यह स्तूप जो है पुष्पमित्र शुंग द्वारा, शुंग वंश की स्थापना किया था शुंग ने, और पुष्पमित्र शुंग द्वारा संभवतः 185 ईस्वी पूर्व के बाद का निर्मित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरहुत स्तूप किस काल का है? तो शुंग वंश का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गंधार शैली का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित जो है गंधार शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मथुरा कला में किन धर्मों का संगम दिखाई देता है? तो मथुरा कला में जो संगम दिखाई देता है वो ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा की मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मथुरा की मूर्ति कला पर जो है वो गंधार शैली का प्रभाव दिखाई देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गंधार मूर्ति शिल्प किस पत्थर से बना हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, काला स्लेटी पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ललितपुर जिले में, और ये नागर शैली में बना हुआ है। यह मंदिर जो है नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है और मंदिरों के 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है, ललितपुर जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सास बहु मंदिर जो है वो ऑप्शन सी, ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और यह मंदिर सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले विष्णु को समर्पित है। पूछा जा सकता है कि सास बहु मंदिर किसको समर्पित है? तो यह सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाली विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोमन शैली का। अमरावती की मूर्तियों पर रोमन शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी से नर्तकी की मूर्ति मिली है और सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पे नर्तकी की मूर्ति मिली है आप इसको कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोथल गुजरात की खुदाई कब हुई?
तो लोथल गुजरात की खुदाई जो हुई थी वो 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी। और इसकी खोज जो हुई थी 1954 में हुई थी, 1954 में इसकी खोज हुई थी और इसकी खुदाई प्रारंभ किया गया 1955 में। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हल करते हैं। गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र क्या था? तो गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र जो था वो मथुरा भी था, पाटलिपुत्र भी था और सारनाथ भी था। तो इसका विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमिदान अकबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं? तो गुप्त स्तंभ एक ही प्रकार का होता है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। सुप्रसिद्ध बनी ठनी आधारित है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली पर। जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली में बनी हुई है और इसकी रचना निहाल चंद्र ने की थी। और इस बनी ठनी चित्र को भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। आपने मोनालिसा पेंटिंग की नाम सुनी ही होगी, लियोनार्डो दा विंसी की ये पेंटिंग है मोनालिसा। ठीक, और बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था? तो ताजमहल को फारस देश के कारीगरों की सहायता से बनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता शैली को गुप्त शैली नाम से किसने संबोधित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राय कृष्णदास। अजंता शैली को गुप्त शैली नाम दिया है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास के विषय में जान लेते हैं। इनका जन्म 1892 में ईस्वी में हुआ था। राय कृष्णदास का कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और ये लेखक, कवि और कहानीकार थे। इन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने किया है। तो राय कृष्णदास ने भारत कला भवन की स्थापना की है और इनकी मुख्य रचना है साधना, अनाख्या और प्रवाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अजंता में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। इन चित्रों के दर्शन होते हैं। तो इन चित्रों में जो दर्शन होते हैं वो होते हैं ऑप्शन डी, शालीनता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो अजंता के चित्रों में जो रेखाओं का प्रयोग हुआ है वो प्रवाहमय रेखाओं का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? तो अजंता की चित्रकारी जो है वो देव शैली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? तो अपभ्रंश शैली में जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हुए हैं? तो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग जो है स्थिरता और अकड़ के साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमान और बितपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार हैं? तो धीमान और बितपाल जो हैं वो पाल शैली के मुख्य चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के जो संरक्षक थे वो पाल शासक थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने दिया? तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा है राय कृष्णदास ने, ऑप्शन बी। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा है आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा की गुफा स्थित है उस स्थान का क्या नाम है? तो एलिफेंटा की जो गुफा स्थित है उसका नाम धारापुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? तो 64 योगिनी मंदिर जो है वो देवी दुर्गा को समर्पित है, ऑप्शन बी। ठीक, और यह देवी दुर्गा को समर्पित है
का निर्माण जो है कलचुरी वंश के शासक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? तो खजुराहो में कुल मूलतः अगर देखा जाए तो मूल रूप से 85 मंदिर थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 मंदिर ही हैं। तो इसका सही विकल्प होगा 25। ठीक, तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होगा। अब वर्तमान में 25 ही मंदिर शेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नागर शैली में खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव के कितने रूप चित्र उत्कीर्ण हैं? तो कंदरिया महादेव के 900 रूप चित्र उत्कीर्ण हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 102 × 66 फीट है, ऑप्शन ए। और कंदरिया महादेव मंदिर जो है भगवान शिव के कंदर्प के नाम पर इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव मंदिर पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर के मंदिर में प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो तंजौर के प्रसिद्ध मंदिरों में बृहदेश्वर का मंदिर है। तो बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राओं का अंकन हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंतलवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंतलवासल गुफा की खोज का श्रेय प्रोफेसर दुर्बील को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंतलवासल गुफा राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो सिंतलवासल गुफा जो है वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में स्थित सीगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो श्रीलंका में स्थित सीगरिया में कुल 6 गुफाएं हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोगीमारा गुफा जो है रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई जो है वो अगर फुट में देखें तो 44.5 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ा, और यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा राज्य के सीताबोंगारा के पास स्थित है। 1914 में असित कुमार हलदार और सेमेंद्र नाथ गुप्ता ने इन गुफाओं का अध्ययन किया। तो यह विकल्प कोई भी मेल नहीं खा रहा है, तो इसको कोई भी विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आदमगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग में हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो अधिकतर चित्र हैं वो लाल रंग में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ससपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के बेलारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय सबसे पहले किसने दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एफ फासेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले मिर्ज़ापुर में हुई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, होशंगाबाद आजमगढ़ के शैल चित्र को मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा? तो होशंगाबाद के आजमगढ़ के चित्रों को मनोरंजन घोष ने 1920 ईस्वी में खोजा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, श्री जगदीश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ई.वी. हैबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई
बड़े भाई गंगेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था 1907 में। तो इसमें दो विकल्प हो सकता है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनरुत्थान स्कूल की चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया, परंतु वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अजंता की रेखाओं के गौरव तक वो नहीं पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे का आविष्कार कब हुआ। तो कैमरे का आविष्कार 1860 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई.वी. हैवल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन को स्वदेशी का आह्वान दिया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो कला स्वदेशी नामक पुस्तक आनंद कुमार स्वामी ने लिखी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के कलाकार वास चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कार्टिज पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ के गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। सही विकल्प कोई भी नहीं है, यहाँ चारों विकल्प जो हैं वो गलत दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो हलदार और बोस बाघ की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां इन्होंने 1921 में तैयार की थी। 1920 में मुकुल डे ने सबसे पहले बाघ की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। उसके बाद 1921 में हलदार और नंदलाल बोस ने पुनः बाघ की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। और बाघ में जो है वो 5 प्रकार की गुफाएं हैं, गर्भगृह, पंचपांडु, हाथीखाना, रंगमहल और पाठशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनरुत्थान स्कूल की शैली में ने प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को किस तरह अपनाया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आकृति चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शिता में कौन सा प्रयोग किए गए जिससे कि दूसरी शैली को अपनाया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डाडा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा का भाव प्रकट करती है। तो आकांक्षा का भाव जो है लंबवत रेखा प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है पीले रंग में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम श्वेत वर्ण से चित्रण करने को क्या कहते हैं। तो श्याम श्वेत वर्ण से चित्रण करने को कहा जाता है वर्ण शून्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तान का मुख्य भेद क्या है। तो तान का जो मुख्य भेद है वो है प्रकाश, माध्यम प्रकाश और छाया, ये तीनों तान के मुख्य भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगतें कितनी हैं। तो ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगतों की संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण चक्र के आमने सामने रंग को क्या कहते हैं। तो वर्ण चक्र के आमने सामने रंग को विरोधी वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग क्या कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले अग्रगामी रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी की खोज किसने की थी। लिथोग्राफी की खोज आयल सेनफेंडर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी की खोज किस सदी में की गई थी। तो लिथोग्राफी की खोज 18वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक विधा नहीं है। तो ग्राफिक विधा जो नहीं है वो ब्लोन ब्लास्ट एक ग्राफिक विधा नहीं है। वुडकट, एचिंग और इंटरग्रेविंग ये ग्राफिक विधा से संबंधित है, लेकिन ब्लोन ब्लास्ट ग्राफिक विधा से नहीं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रिलिक रंगों में के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या है। तो एक्रिलिक रंगों के लिए जो प्रयुक्त माध्यम है जेल भी है, ग्लास भी है और मैट भी है, ऑप्शन डी। चारों सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। तो भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ पर स्थित। यह बीकानेर के लाल पैलेस में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। और इसके विषय में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, 1937 ईस्वी में हुई थी गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय। और यह काम क्या करता है, यह टेराकोटा के बर्तन, हथियार, पेंटिंग, मूर्ति और सिक्कों का प्रदर्शन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगर पालिका संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो नगर पालिका संग्रहालय जो स्थित है वो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैसूर राज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर राज संग्रहालय जो स्थित है वो बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल की निम्न में से कौन सी कृति है? तो अमृता शेरगिल की जो कृति है वो है फल बेचने वाली लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथावाचक किसकी रचना है? तो कथावाचक जो है वो कृति है के.एस. कुलकर्णी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावेश सन्याल की कृति कौन सी है? तो भावेश सन्याल की जो कृति है वो स्नान और संगीतज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की वसाई नामक चित्र किसने बनाया? तो अनाज की वसाई नामक चित्र बनाया है ऑप्शन डी रामकिंकर बैज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदनी रात में गंगा दर्शन नामक कृत किसका है? तो चांदनी रात में गंगा दर्शन नामक कृत मुकुल चंद्र राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनु देसाई का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कनु देसाई का जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में हुआ था। तो श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में हुआ था किस सन में? ऑप्शन बी 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जॉर्ज कीट का जन्म जो हुआ था श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरिक कहाँ के थे? तो रोरिक जो थे एशिया के थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1921 में। इस प्रश्न को आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला महाविद्यालय